50-50 करोड़ रुपए के प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी आईपीएल में। हाँ 20-20 25-25 इंडियन करोड़ रुपए के देखिए player बिक रहे हैं। कुछ प्लेयर जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा 18 या 19 करोड़ या कितने लाख डॉलर्स का शायद कोई प्लेयर नहीं आपके मुंह से करोड़ निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है। नहीं उसकी वजह ये है ना कि बहुत ज्यादा बता दिए ना आपने नहीं ज्यादा नहीं। अभी खुर्रम मंजूर आए थे 200 साल पहले, उन्होंने ये बात बताई 200 थी। साल पहले 200 साल पहले आए थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि इंग्लैंड का कोई प्लेयर बहुत महंगा बिका है, कोई इंडियन 18-20 करोड़ रुपए का बिका है। अब वो इंग्लैंड का नहीं ऑस्ट्रेलिया का सबसे महंगा है कैमरन ग्रीन। अच्छा फिर उसके बाद इंग्लैंड का है आई थिंक वो सैम करन है शायद या बेन स्टोक। ये करन सैम करन है, यही बताया था, आई थिंक यही बताया था। सैम करन है। और वो विराट कोहली कितने का है? विराट कोहली के मेरा ऐसा लग रहा है मैं जाके कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में बोल रहा हूँ यार विराट कोहली दिखाओ। विराट कोहली का अपना चक्कर है। अच्छा परसेंटेज है उनका अपना है, वो फ्रेंचाइज से वो उनका अपना सिलसिला। पाकिस्तान में कौन सा ग्राउंड आपको लगता है कि सबसे अच्छा है? नेशनल स्टेडियम बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद कजाफी स्टेडियम बहुत अच्छा है। नेशनल स्टेडियम लेकिन अगर अच्छी पिचेस के हिसाब से देखें ना, जो हम कहते थे जब मैं भी खेलता था फास्ट बॉलिंग के हिसाब से, वो पेशावर की पिच बड़ी जबरदस्त थी, गुजरांवाला की पिच बड़ी जबरदस्त थी। अच्छा ये सियालकोट की ये जो पिचेस ये बड़ी जबरदस्त पिचेस हुआ करती थी फास्ट बॉलिंग के हिसाब से। वहां पे खैर अब इतने मैचेस ही नहीं होते, बाकी तो सब कराची, लाहौर और पिंडी मतलब सही है, लेकिन अगर अच्छी फास्ट बॉलिंग हिसाब से ये चार इन जगहों की कंपैरिजन करें आप, मुल्तान सबसे अच्छा ग्राउंड है। अच्छा बल्कि शाहिद अफरीदी का एक पुराना इंटरव्यू कहीं खड़े खड़े दे रहे थे, मुझे याद है उनसे पूछा था कि आपके फेवरेट स्टेडियम्स बताएं, तो कोई एक लॉर्ड्स बोला था, एक पता नहीं कोई इंडिया का कोई नहीं, बोला आपने मेरे से फेवरेट स्टेडियम का नहीं पूछा। सुने एक इंडिया का बोला था और एक मुल्तान बोला था उन्होंने। हाँ मुझे याद है। अगर आप मुझसे फेवरेट स्टेडियम पूछेंगे ना तो वो लॉर्ड्स है। अच्छा वो तो फिर उसकी तो क्लास ही हो रहा है, वो तो आप बहुत ऊपर निकल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका जो मैंने जहां तक देखा। हमारी पिचेस, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, ग्राउंड क्वालिटी, हम इसी टीम का मैच दुबई में देखते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, इतनी फाइन आती है कि लगता है कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड आई है और उनके टेस्ट मैचेस खास तौर पे इतने फीके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो ऐसा लग रहा है कोई कायदे आजम ट्रॉफी या कोई इस तरीके की कोई सर्कल के मैच हो रहे हैं यार। देखिए ये आपने वैसे सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया है, क्योंकि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। आपने सही बात की। अब अगर इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है तो जब मैं वो मैच देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब ग्राउंड तक साफ सुथरा नज़र आता है, इतनी ज़बरदस्त उनकी कैमरामैन होती है और इतने ज़बरदस्त कैमरे होते हैं। देखिए दुनिया जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। हमारी घास की पता नहीं वो क्वालिटी है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो जब मैचेस होते हैं हमारे नाम तो सही नहीं लिखे जाते, फिगर कुछ और लिखा होता है, बॉलिंग कोई और कर रहा है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये देखें, सोने पे सुहागा आप देखें कि मतलब हैरान कुन बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा होता है जी, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा। अच्छा। जिसने क्रिकेट कभी नहीं खेली वो कमेंट्री कर रहा है। भाई उनको बिठाओ अगर बिठाना है, लेकिन अगर टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करनी है तो क्या वो बात करेगा? ये जो क्रिकेटर बैठा वो बात करेगा? वो क्रिकेटर होता ही नहीं है। मैंने इस डोमेस्टिक के सीजन में भी देखा। उसके बाद बातें इतनी करते थे जी, मैचेस आएंगे क्या टीवी पे, 2-4 मैच दिखा के बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इतना इशू चला, ये तो खैर जमाने से चल रहा है, मेरी क्रिकेट खत्म भी हो गई, शुरू भी हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा। स्क्रीन जो होती है उस पर अभी तक कपड़े चढ़े हुए। किसी स्क्रीन कपड़े चढ़ाए हुए। अच्छा स्क्रीन, फ्रंट स्क्रीन जो होती है जो बैट्समैन, वो मिट्टी ना लगे। नहीं व्हाइट कलर की। अच्छा व्हाइट कलर की कपड़े चढ़े हुए और वो भी चल रहा है। वो यूं करके आपने जैसे 10 रन बनाए ना तो 10 पहले वो लगाएगा, एक लगाएगा, फिर वो 0 यूं फंसाएगा कि 10 होगा। और इतनी देर में जितनी देर में उसने फंसाया ना 15 रन होगा। स्कोर बोर्ड जो है डिजिटल चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम अभी से टेस्ट मैचेस के अंदर, सीरीज के अंदर हाथों से चेंज कर रहे हैं किसने कितने रन किए। अच्छा। तो भाई ये चीजें कब इंप्रूव होंगी, कौन से जमाने में होंगी, उस तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड का बंदा आएगा वो सबसे पहले बोलेगा इसको ले आ, उसको ले आ, अपने चमचे ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ऐसे होगा। पर्ची की टीम में ज्यादा वैल्यू है या टैलेंट की? टैलेंट की वैल्यू कम है, पर्ची की ज्यादा है। कौन है पर्ची? बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं, मसलन मैं गिनता हूँ। आप क्या समझते हैं, नाम लूं मैं क्या? नाम ले।
नहीं, बहुत से प्लेयर्स हैं। अब मैं वही बात है ना, अगर मैं नाम ले लूंगा फिर बोलेंगे जी ये पीछे पड़ गया मेरे। नहीं, आप नाम ले, मैं फिर उनकी बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अभी जिस तरह मोहम्मद अली एक टेस्ट टीम में एक लड़का आया, फास्ट बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी। फिर इमाम के बारे में जब शुरू आए थे, जब इंजमाम उल हक साहब चीफ सेलेक्टर थे, मैंने बोला कि ये जाहिर सी बात है ये इंजमाम इनके कुछ लगते हैं, इसीलिए इनका नाम आया। और बहुत से प्लेयर्स ऐसे। इमाम को आप क्या प्लेयर नहीं समझते? नहीं, इमाम को प्लेयर मैं समझता हूं। देखिए ये लोगों की सोच मेरे बारे में बहुत गलत है। लोग कौन? जो क्रिकेटर्स हैं, जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है। मैंने कभी भी किसी प्लेयर के बारे में ये नहीं बोला कि इसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, इसको बॉल नहीं करनी आती। मैं ये कहता हूं जो परफॉर्मर्स हैं उसको पाकिस्तान टीम में लेके आया जाए। रिश्तेदारी, ताया, मामा, चाचा, भाई, ये टीम में नहीं चलना चाहिए। नहीं, मेरी बात देखिए, सुनार की दुकान पे उसका बेटा ही बैठेगा गले पे, तो सुनार की दुकान चल जाएगी? सही चलेगी, क्यों नहीं? अगर उसका बेटा अहल है तो नहीं, अगर हाँ, मैं यही तो बेटा अगर अहल है, यही मैं कहना आप ये एतराज कर रहे हैं कि मामू, चाचा, ताए, अगर अहल है, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार की सपोर्ट करते हैं, मैं 100% कहता हूं आपको सपोर्ट करने चाहिए। उसकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए कि वाकई वो पाकिस्तान टीम में डिजर्व करता है। फिर अगर मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे सारे कि यार ये तो बिला वजह है। आप सेंचुरी बनाने के बाद भी आप बोल रहे हैं यार मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। सेंचुरी बनाने के बाद मैंने ये बोला था कि मैं ऐसी सेंचुरी को बिन में फेंकता हूं, ये मेरे अल्फाज थे। बिन में फेंकता हूं? बिन में फेंकता हूं। बिन क्या होती है? आई थिंक कचरे के डब्बे में। नहीं करे यार, नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। नहीं करे यार। नहीं, मैं मेरे करेले का जूस मंगाया यार इतना ना हो। मेरे ख्याल में बिन का डब्बा तो आप समझ गए थे, लेकिन आप मुझसे और वर्ड निकलवाना चाह रहे थे, मैंने बोला कचरे के डब्बे में। ये पता है क्या है, ये ना, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि सेंचुरी बनाई है, सब तो तारीफ ही कर रहे हैं, मैं कुछ अलग बात कर दूं। नहीं, मैं ये कहूं नहीं यार, तारीफ तेरी नहीं बनती। नहीं, मैं परफेक्शन की बात करता हूं। मैं परफेक्शन की हमेशा बात करता हूं। परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन एक परफेक्ट होता है ना बंदा, जो उस चीज के लिए वाकई एक काबिल होता है। अब मेरी परफेक्शन क्या है? अब मैं अगर टीवी पे बैठता हूं तो मेरी सोच क्या होती है? मेरी सोच ये है कि पेट नजर नहीं आना चाहिए। मेरी सोच ये है कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ठीक है। मेरी सोच ये है कि सच बात करो। ये चीज आप अपनी प्रेजेंटेशन में 100% देने की कोशिश करता हूं। इसी तरह ही जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं या आप प्रोफेशनल, आपने कोई प्रोफेशन अपनाया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है ना पेट मोटा निकाल के आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आपकी फिटनेस है नहीं, क्रिकेट खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस है नहीं, डंडे लगवा के टीम। रन जरूरी है या फिटनेस जरूरी है? रन जरूरी है। तो फिर मेरी नजर में अगर आप रन्स भी कर रहे हैं और आपकी फिटनेस नहीं है, मैं कभी भी उसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। रन्स भी कर रहे हैं, रन्स कर रहा है लेकिन फिटनेस सही नहीं है, मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्या इंजमाम की मिसाल? पुराने दौर की बात नहीं, मैं आजकल के दौर की बात कर रहा हूं। अच्छा। पुराने दौर में तो बहुत ही सुस्त क्रिकेट थी, आराम से लगे रहो, आराम से रन करो, कोई पूछने पाछने वाला नहीं था। आजकल के दौर में क्रिकेट तेज है, लीग्स हो रही है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जरूरी है। अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे तो मेरी नजर में तो जीरो है। पुरानी क्रिकेट ज्यादा मुश्किल थी या आज की क्रिकेट मुश्किल? आज की क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है, यहाँ फिटनेस बहुत चाहिए। फिटनेस बहुत चाहिए। ये T20 क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है। T20 क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं, से टेस्ट क्रिकेट अच्छी है। T20 आ गई है जिसकी वजह से आपको फिटनेस बहुत चाहिए। आपकी जो अगर बैटिंग की बात करें, शॉट्स के बैटिंग के स्किल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। बात समझ नहीं आ रही मुझे। आप कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट पे फिटनेस चाहिए, तो लॉन्ग फॉर्मेट पे फिटनेस नहीं चाहिए? टेस्ट क्रिकेट का तो नाम ही टेस्ट मैच है, टेस्ट होना। पहले देखें, पहले बात समझे थोड़ी सी। जी। टेस्ट क्रिकेट जब होती थी उसके बाद बहुत टाइम बाद वनडे क्रिकेट होती थी, आपको रेस्ट का बहुत टाइम मिला करता था। T20 क्रिकेट होती नहीं थी। अब जो है आपकी टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई, वनडे क्रिकेट स्टार्ट हो गई, वनडे क्रिकेट खत्म हुई, T20 क्रिकेट स्टार्ट हो गई। ये चीजें जब खत्म होती हैं फिर लीग्स लगी हुई हैं दुनिया में। अब इस टाइम भी, आज के दिन भी 3-3, 4-4 लीगें चल रही हैं। आप सोचे क्रिकेटर कहां खेल रहे हैं। दुनिया के टॉप के प्लेयर्स उन 3-4 लीग्स के अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप आया हुआ है, उनके मैचेस नहीं हो रहे। जहां उनका ये लीग खत्म होगी, उनके मैचेस होंगे, वहां चले जाएंगे। तो हमें इन चीजों पे बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस फिटनेस नहीं होती, मैं तो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। अब किसी को बुरा लगता करे, मैं क्या करूं भाई। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन टीम के बारे में आप कभी कोई कंट्रोवर्शियल ना बोलते हैं, ना कोई उनको कोई बुरा भला बोलते हैं, ना उनके खिलाफ कोई बयान देते हैं? क्या कोई सेटिंग वेटिंग है? नहीं, अच्छी लगती है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई चक्कर है। रोजीना ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी। नहीं। सलमा पिच पे बहुत देर तक खड़ी रहती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा मेरा ध्यान ही नहीं जाता क्रिकेट के ऊपर।
है? तो किस पे ध्यान होता है? नहीं क्रिकेट पे मेरा वुमेन्स की क्रिकेट बात की है, मेरा वुमेन्स की ध्यान क्रिकेट cricket पे में मेरा नहीं ध्यान ही नहीं जाता, मतलब मैं फॉलो ही नहीं करता वुमेन्स की क्रिकेट को। ये क्या बात है? ऐसे आपने हकारत से बोला है वुमेन्स क्रिकेट? नहीं ऐसा कोई नहीं बेकार है चीज है यार। ऐसे जैसे लंगड़ों की क्रिकेट होती है, नाबीनाओं की, विचारों की नहीं, क्रिकेट आपने होती जो है। जिस तरह इशारा किया, आपने जिस तरह इशारा किया, आप तो पक्का लोगों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है, लेकिन आपने हकारत से इस तरह बोला नहीं ना, उसकी तनवीर वजह भाई। नहीं है, बस देखते ही नहीं, मैं क्रिकेट देखते ही नहीं वुमेन्स की। इधर लड़कों को से जान छूटेगी तो विमेंस की देखूंगा ना। अच्छा तनवीर भाई, आप कुवैत में पैदा हुए, उसके बाद आप यहाँ कराची आ गए, और कुवैत की टीम में आपने ट्राई नहीं मारी? कुवैत में क्रिकेट होती ही नहीं थी, कुवैत में होता था फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते थे वहाँ पे, और मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद है कि जो हमारी टीम थी उसमें फ्राइडे के फ्राइडे जो है वो फुटबॉल का मैच हुआ करता था, सिर्फ फ्राइडे हुआ करता था। अब फ्राइडे ये था कि वहाँ सख्ती थी थोड़ी सी, वो ये था कि जिस ग्राउंड में मैच है ना, जिस एरिया में, उस ग्राउंड के जो साथ कहीं पास में मस्जिद होती थी, उस मस्जिद में जाके सारे जो प्लेयर्स हैं वो नमाज पढ़ते थे। वो इस वजह से कि उस जुम्मे की नमाज के बाद फुटबॉल का मैच स्टार्ट होता था, और जो प्लेयर उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा उसको मैच नहीं मिलता था। मतलब उसे नमाज पढ़ाने का मतलब उस मस्जिद से जो भी निकल रहा है तो इसका मतलब सब नमाज पढ़ रहे हैं, वो खेलता था मैच, उसके अलावा कोई मैच नहीं खेलता था। अच्छा, ये एक उन्होंने मैंडेटरी रखी हुई, ये रखी हुई थी कि भाई जुम्मे के बाद मैच है लेकिन उस मस्जिद में नमाज बहुत पढ़ेंगे। जरूरी है, अच्छी और बात उसमें सब हैरानगी वाली बात ये थी कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। हमारे में दोनों में खास बात ये थी कि हम राइट पाँव से किक मारते थे, लेफ्ट में शूज होता था, राइट में शूज नहीं होता था। अच्छा, वो शूज हाथ में लेके भागते थे दोनों हम। अच्छा, हमसे क्या जोड़ी एक ही थी? नहीं, पूरी जोड़ी थी, लेकिन किक नहीं लगती थी हमसे। अच्छा, तो इस वजह से हाथ में लेके क्या भागते थे। शायद एक ही जूता था, एक ने सीधे पैर का पहना हुआ था, एक ने नहीं, उल्टे पैर का नहीं, पहना हुआ ऐसा था। नहीं था ये वाला अब वो मामला जो तो नहीं था। एक जो पेयर था, जो एक साइड पाँव का जो जूता था, वो बाहर इस वजह से रखते थे कि चोरी ना हो जाए कहीं, तो वो हाथ में लेके भागते थे। तो जब घर आते थे तो वो जो अंगूठा वो खून से भरा होता था, नहीं कर, क्योंकि वो मट्टी पे मैच होते थे ना, मट्टी का टाइप का तो ग्राउंड होता था। जज्बात में आप मारते थे? नहीं मारते थे कि क्या, सब कुछ। अबू डांटते थे, यार तुम लोग को जूता लेके दिया हुआ, तुम लोग जूता ही नहीं पहनते। हम कहते थे भाई हमसे खेला ही नहीं जाता। तो मैं और मेरा भाई थे, हम दोनों इस तरह खेलते थे। तो फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ कराची आ गए। फिर अब ये जो आजकल के लोग हैं ये सोचते होंगे यार अब इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है यहाँ क्रिकेट